हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को योर सक्सेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रॉफिट लॉस का और कुछ सवाल हल करेंगे। 8,640 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 4% का नुकसान होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 4% नुकसान होता है, अर्थात 96% 96% इक्वल्स टू 8,640 रुपया। तो 1% इक्वल्स टू 8,640 बटा 96। तो 100% हो गया 8,640 बटा 96 गुणा 100। 4 करने पर 26, 4 करने पर 25, 24 करने पर 72, 2400 144। तो 36 गुणा 25 इक्वल्स टू 9,000। तो वस्तु का लागत मूल्य 9,000 रुपया है। तो आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। दूसरा सवाल है, एक दुकानदार की वस्तु को 5,280 रुपये में बेचता है और 12% की हानि प्राप्त होता है। तो यदि वो वस्तु से 12% मुनाफा कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? ऐसे ही करेंगे। प्रश्न के अनुसार 88% 12% नुकसान होता है सामान को बेचने पर। जब 5,280 रुपये में बेचता है तो 12% हानि होता है। इसका मतलब 88% इक्वल्स टू 5,280 रुपया। तो 1% हो गया 5,280 बटा 88। तो सोच रहा है 12% मुनाफा कमाने के लिए। तो मुनाफा कमाने के लिए 12% जब लाभ करेगा तो 112 हो जाएगा। 112% इक्वल्स टू 5,280 बटा 88 गुणा 112। तो 4 करने पर 22, 4 करने पर 4 दूना 8, 3 32, 832, 28। दूर करने पर 11, दूर करने पर 14। 11 पे कटने पर 11 चौ 44, 8 88, 11 88। 14 गुणा 8 832, 32 जीरो जीरो था तो हो गया 6,720 रुपया। एक 1,352 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% मुनाफा प्राप्त करता है। तो 14% मुनाफा कमाने के लिए उसको कितने दाम पर बेचना होगा? तो इसे लेंगे। जब 4% मुनाफा प्राप्त करता है तो 1,352 रुपये में बेचता है, अर्थात 104% 104% इक्वल्स 1,352। तो 1% इक्वल्स टू 1,352 बटा 104। 14% मुनाफा कमाने की चाहता है तो 114% इक्वल्स टू 1,352 बटा 104 गुणा 114। 2 पे काटने पर 2 पे काटने पर 52 और ये हो गया 57। तो 13 पे काटेंगे, 13 चौके 52, 13 के 13, 0 13 104 गुणा 57।
तो हो जाएगा 1482। चौथा सवाल है, एक दुकानदार एक वस्तु को 18% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसको ना लाभ ना हानि पर बेचता है तो उसको 99 रुपया कम मिलता है। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? प्रश्न के अनुसार वो 18% लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब जब बेचता है एसपी होता है 118 और इसको खरीदता है तो सीपी होता है 100 रुपये में खरीदता है और 118 रुपये में बेचता है, तभी तो 18 रुपया लाभ होता है। प्रश्न कहना है जब 18% ज़्यादा होता है, जब 18% लाभ पर बेचता है तो 99 रुपये कम मिलता है। तो अर्थात 18% इक्वल्स टू 99 रुपया, तो 1% इक्वल्स टू 99 बटा 18, तो 100% इक्वल्स टू 99 बटा 18 गुणा 100, तो 9 काटने पर 11, 9 काटने पर 2, 2 काटने पर 50, तो हो गया 11 5 55, 550 रुपया। पांचवा सवाल, एक व्यक्ति अपने वस्तु को 4% नुकसान पर बेचता है। यदि वह इसे 49 रुपया 50 पैसा में अधिक में बेचता है तो 5% लाभ होता है। तो वस्तु की लागत मूल्य कितना है? प्रश्नानुसार 4% नुकसान पर बेचता है, तो इसका मतलब 96%। 4% जब नुकसान होता है तो 96% होता है ना, और उसको बेचता है कितने पे? 105 पे, तो 5% लाभ पर बेचता है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस होता है 9%। प्रश्न अनुसार 9% होता है कितना? तो 49 रुपया 50 पैसा, तो 1% होगा 49 रुपया 50 पैसा बटा 9, तो 100% होगा गुणा 100, और काटने पर 45, 4 5 45, तो 10वीं से 10वीं जीरो हट जाएगा, तो हो जाएगा 550 रुपया। तो लागत मूल्य है 550 रुपया। एक दुकानदार एक वस्तु को 2% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता है और 9 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 35% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो पहले हम सीपी को लेट सीपीबी 100 लेट सीपीबी, हमेशा सीपी को 100 रुपया लेना। तो एसपी होता है 2% लाभ पर, तो एसपी हो गया 102। फिर बोल रहे 20% कम मूल्य पर खरीदता है। पहले 100 रुपया में खरीदा था, उसको बेचा था 102 रुपया में। फिर उसी सामान को 20% कम मूल्य पर खरीदता है, तो 20% 100 में से 20 गया तो 80% पे खरीदता है और बेचता है कितना? 35% लाभ पर, तो 135 बटा 100, तो हो जाता है 108 रुपया। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? दोनों का डिफरेंस हो गया 6%। तो 6% होता है जो कम हो गया, लागत मूल्य 9 रुपया। तो 100% कितना होगा? 100% होगा 9 बटा 6 गुणन 100,
3 के बराबर 3, 3 का 2, 50 तो 150 रुपया। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वो इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता है और उसे 68 रुपया कम में बेचता है, तब उसे 32% लाभ मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो सीपी होता है 100, हम सभी को पता है। सीपी को पहले 100 लेते हैं। सीपी होता है 100, एसपी होता है 115, 15% लाभ पर बेचता है। तो न्यू सीपी जब खरीदता है तो 25% कम पर खरीदता है, तो इसलिए न्यू सीपी होता है 75 रुपया और उसको 32% लाभ पर बेचता है, उससे 32% लाभ पर बेचता है। तो 4 पे काटने पर 4×12, 25, 3, 99। तो ये हो गया SP2, ये हो गया SP1। तो पहले 115 था, जब 25% कम करके खरीदा और 32% लाभ पर बेचा तो 99 रुपया मिला। तो कम हो गया कितना? 16%। तो डिफरेंस हो गया 16%, कम हो गया 16%। तो वही बता रहा है, जब 16% कम होता है, 16% किसके साथ बराबर होता है? 16% होता है 68 रुपया के बराबर। तो 1% होगा 68/16 गुणा 100, 68/16, 100% होगा गुणा 16, 4 का 4, 4 का 25, 4 का 17, 17×25 हो गया 425 रुपया। सवाल में पूछा है, एक दुकानदार 350 वस्तुएं 89 रुपये में प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदता है। उस वस्तुओं के मूल्य को इसी तरह अंकित करता है कि यदि 275 वस्तुएं बिकता है तो 21% लाभ होगा। हालांकि 25 वस्तुएं खराब है और वह केवल 325 रुपये वस्तुएं उस मूल्य पर बेचता है। यदि बिक्री हुई वस्तु अनुपयोगी है तो लाभ % कितना है? बड़ा अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे टोटल आर्टिकल, जो टोटल वस्तु है 350, हमेशा सीपी लेते हैं 100, लेट सीपी भी 100। तो यहाँ पे टोटल आर्टिकल, टोटल समुदाय वस्तु होता है 350। तो 350 आर्टिकल को, 350 वस्तुएं को बेचता है, खरीदता है 100 रुपया में, और 275 वस्तुओं को बेचता है 21% लाभ पर, 21% लाभ पर। ₹121। तो 275 वस्तु को बेचता है 121 रुपये। तो एक वस्तु को बेचेगा कितने पे? 121/275। तो 325 आर्टिकल को बेचेगा, 325 आर्टिकल को बेचेगा कितने पे? 121/275 गुणा 325। तो काट लेंगे पहले, 5 पे 5, 2 5, 5 6, 5, 5 से काटने पर 13, 11, 11 पे काटने 11, 11 इंटू 13 143। तो खरीदा था कितना? 350 आर्टिकल को खरीदा था कितना?
100% पे, और 325 आर्टिकल को बेचा कितने पे, 143% पे। तो यहाँ पे लाभ कितना हुआ, 143 माइनस 100, तो 43% हो गया गेन। हो गया ना आसान, बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सर 850 वस्तुएं को 95 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से तैयार करता है और मूल्य को ऐसे अंकित करता है कि यदि केवल 720 वस्तुएं बेची जाती है तो 20% लाभ होगा। यदि केवल 780 वस्तुएं इस मूल्य पर बिकती है और बिना बिक्री हुई वस्तुएं अनुपयोगी है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर टोटल आर्टिकल कितना, 850 ऐसे लेंगे तो 850 आर्टिकल को 50 वस्तुएं को खरीदता है कितना पे, सीपी होता है 850 वस्तुओं का सीपी होता है कितना, 100 रुपया, 100%। तो 720 आर्टिकल बेचता है, कितना परसेंट है, 720 आर्टिकल को, 20 वस्तुएं को बेचता है 120 20% गेन करेगा ना। तो एक वस्तु को कितने बेचेगा, 120 बटा 720, तो 780 आर्टिकल को बेचेगा गुणा 780 करने पर 6 करने पर 13, तो हो जाएगा 130। तो पहले से भी था कितना, 100, और जब वो बेचा कितने पे, 130 पे, तो गेन हुआ 130 माइनस 100, 30%। ठीक है, सवाल कैसा लगा बताइए कमेंट पे। अगर हाँ वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।